नमस्कार, मैं हूं सरवन सैनी और आज हम मौजूद हैं जनपद शामली के थाना भवन क्षेत्र के दखोड़ी जमालपुर क्षेत्र में, जहां रॉयल लेयर फार्म है। वहां हम पहुंचे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में अखिलेश शासन में पोल्ट्री लेयर फार्म को ज़िंदा करने के लिए सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चलाई, जिसमें जो है लोन की सुविधा भी की गई थी और किसानों को जो है इसे लगाने की जो है काफ़ी मुहिम चलाई गई थी, जिसके बाद जो है उत्तर प्रदेश में अंडे की काफ़ी स्थिति सुधरी। लेकिन आज जो पोल्ट्री लेयर फार्म संचालक हैं उन्हें कहीं ना कहीं जो है घाटा होता दिख रहा है और वह जो है भुखमरी की कगार पर आने को है और काफ़ी इसमें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जहां सरकार ने इसको शुरुआत की थी और इसमें जो है अच्छे लोग यहां पर आए थे और इसका दशा सुधर गई थी कि अंडा का जो बाज़ार है वो काफ़ी ठीक हुआ था। उत्तर प्रदेश में लगातार बाज़ार सुधार की तरफ था, लेकिन आज भी आम आदमी को जहां अंडा 7 रुपये में पड़ रहा है, तो वहां जो लेयर फार्म है उन्हें अभी तक भी 3 रुपये तक ही उनका मार्केट में पहुँच पाया है। कहीं ना कहीं जो सरकार की जो मार्केटिंग का सिस्टम है उसमें थोड़ी गड़बड़ है और उसे सुधार के बातचीत करेंगे कैसे एक छोटा किसान इसको शुरुआत कर सकता है और कैसे अपने बिजनेस को कामकाज कर सके, क्या इसके नफ़े हैं और क्या इसके नुकसान है। पूरी बातचीत यहाँ करेंगे। हमारे साथ संचालक हैं सोमवीर सिंह जी, उनसे बातचीत करेंगे किस तरह से यह लगाया गया और कब ये शुरुआत हुई। सर, इसकी जानकारी देकर हमें थोड़ा सा बताएं संक्षेप में कि किस तरह से इस उत्तर प्रदेश में जो है इसकी शुरुआत की गई और कैसे ये लेयर फार्म कार्य करता है। उत्तर प्रदेश में इसकी शुरुआत अखिलेश सरकार में हुई थी। कुट विकास नीति के उपलक्ष्य में एक योजना का नाम रखा गया था, कुक्कुट विकास नीति, जिससे किसानों की आय दोगुनी हो और किसानों को इसका लाभ हो। वो इस वजह से रखी गई थी कि यूपी में कोई पहले पोल्ट्री फार्म नहीं थे। जो भी पोल्ट्री फार्म थे वो हरियाणा पंजाब में थे, तो उधर से इधर अंडा आया करा था और इसका प्रदेश सरकार का पैसा दूसरे स्टेट में जाया करा था। उसे रोकने के लिए करी थी। बहुत अच्छी योजनाएं थी, लेकिन मैंने 2016 में 30,000 लेयर से अपना फार्म शुरू करा था। उस टाइम पे सरकार ने की जो नीति थी, 2 प्रोजेक्ट थे, 30,000 लेयर का और एक 10,000 का। एक आदमी 10,000 के 2 लेयर बना सकता है और 30,000 के भी 2 बना सकता है एक नाम पे। ऐसे ही मैंने 2016 में रॉयल लेयर फार्म के नाम से पहले 30,000 का बनाया और इस साल पिछले साल 31 का बैंक से लोन लेकर। थोड़ा सा ये जानकारी दे, कितने बच्चों का भी ये फार्म है और कितने अंडे का रोज उत्पादन ये कर देता है? लगभग फिलहाल मेरा 60,000 बच्चे का फार्म है और 55-56,000 अंडे पर डे तैयार कर रहा हूँ। अच्छा, तो इसमें जो एक मार्केट की व्यवस्था है, अंडा यहाँ से बाजार में कैसे बिकता है या यहाँ से ले जाते हैं, क्या मार्केटिंग व्यवस्था है, ये भी थोड़ी जानकारी जो है हमारे कस्टमर। इसमें जो बीज के ट्रेडर हैं, यानी कि उन्हें कहिए बीज के दलाल जो हैं, वह बड़े गैप है। जो किसान पैदा अंडा कर रहा है उसका 3 रुपये का जा रहा और जो वही कस्टमर अंडा लेने जा रहा है उसे 7 रुपये का मिल रहा। बीज का जो गैप है उसने सब कुछ ढर्रा खराब कर दिया। जो भारत सरकार ने किसान की दोगुनी आय के चक्कर में एसएमपी रेट कच्चे अनाज पे, मोटे अनाज पे बढ़ाए, जो ज़्यादातर इस्तेमाल 85-90% मुर्गियों के दाने में इस्तेमाल होता है, जैसे मक्का, बाजरा, सोया, जस्टर्ड, ऐसे बहुत सी चीज़ें। उन पे पिछले 1.5 साल में लगभग 120-25% तक का। तो काफ़ी इसमें जो है महंगाई बढ़ गई है, जिसके कारण जो है लेयर फार्म जो संचालक हैं उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। महंगाई बढ़ गई, अंडे का रेट कम हो गए और महंगाई इस कदर बढ़ गई कि नीरे फार्मरों पे अपनी मुर्गियों को दाना खिलाने के भी फिलहाल नाज नहीं है। बैंक की किस्त तो बड़ी चीज़ है, बैंक की किस्त तो कोई भर ही नहीं पड़ेगा अगर ये हाल चलता रहा। तो लेयर फार्म जो है डूबने की कगार पे, कुछ और बातचीत करेंगे किस तरह की सुविधाएं यहाँ हैं और कैसे ये पूरा कार्य करता है, उसकी जानकारी लेंगे। आज पूरी जानकारी लेंगे उसकी और ये बातचीत करेंगे कि किस तरह से ये काम करता है और कैसे कार्य करते हैं। सर बताएंगे कि किस तरह से, मतलब कितनी मुर्गी एक उसमें रखी जाती है या क्या उसमें सिस्टम आता है, कहाँ से जो है इनको परचेज? ये 4 मुर्गियों का केज है, केज सिस्टम है और इसकी साफ़ सफाई, रख रखवाली, देखभाल के लिए लेबर, मुंशी और समय समय पर कंपनी के स्काईलार्क के डॉक्टर और एक विजिट के लिए अपना पर्सनल डॉक्टर भी रखने पड़ते हैं, जिसका एक्स्ट्रा खर्च
फार्मर पे जो बीमारी से बचाव के लिए इसमें जो है कार्य करना पड़ता है। कार्य करना पड़ता है। अच्छा, एक जानकारी देकर बताएंगे कि किस तरह से इसकी शुरुआत कितने बजट में एक आदमी कर सकता है, अगर उसके पास अपना पर्सनल बजट है, या लोन की क्या व्यवस्था सरकार की तरफ से रहती है? इसमें अगर छोटे स्तर पे करना चाहे तो 10,000 बल्ब की यूनिट, कम से कम 10,000 बल्ब से शुरू कर सकता है। 10,000 का अगर तुम लेयर फार्म लगाओगे तो 70 लाख रुपए का उसका प्रोजेक्ट है। लेकिन वो प्रोजेक्ट है लगभग 1998-99 का। अब महंगाई बहुत बढ़ गई, 70 लाख में 10,000 का नहीं लग पाता। लेकिन प्रोजेक्ट रिपोर्ट वही है, किसी ने वो चार्ज नहीं करी। तो सरकार जो है कुछ इसमें बदलाव कर दे, अपनी नीतियों में बदलाव कर दे, तो आखिर जो सुधार जो है अंडा बाजार में यहाँ उत्तर प्रदेश में देखने को मिला है, तो इसमें काफ़ी बदलाव आने के आसार हैं। अगर सरकार इसमें बदलाव नहीं करेगी तो सारे फार्म पिछले 5-6 महीने के भीतर बंद हो जाएंगे। जैसे बहुत से फार्म बंद होने लग रहे हैं, हमारा जानसठ में फार्म बंद हो गया, बहुत जगह फार्म बंद होने लग रहे, ये भी बंद हो जाएंगे। क्योंकि 26 रुपये किलो फीड पड़ रहा, एक मुर्गी का खर्चा एक दिन का 4 रुपये 19 पैसे आ रहा, और 3 रुपये 25 पैसे का अंडा बिक रहा। आज की रेट में 3.25 रुपये भी बिका, नहीं तो 3 रुपये 25 पैसे का अंडे का कोई औचित्य नहीं बैठता। जितना मुर्गी का खर्चा है, कम से कम मिनिमम इतना तो ये अंडे का रेट तो है। तो आखिर जो ये 7 रुपये का अंडा जो है आम आदमी को बाजार में पड़ रहा है, और आप जो है 3 रुपये का आपका यहाँ जा रहा है, और बीच का जो घाटा है और बीच का जो मुनाफा है, आखिर ये मुनाफाखोरी जो है कहाँ जा रही है? इसकी क्या नीतियाँ बने सरकार से जो ये ठीक उस पर शासन तक पहुँचे और उसमें बदलाव आए, और ये बाजार फिर से जो है खड़ा हो जाए, और जो कुछ लोग जो इसमें पोल्ट्री लेयर फार्म में लगे हुए हैं उनकी जो धनराशि है वो दोबारा से काम करने लगे और ये पूरा लेयर फार्म जिंदा हो जाए। इसमें देखिए, मैं कहना चाहूँगा सरकार से, अपील करना चाहूँगा कि सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। क्योंकि जो 5-4 लोग हैं, जो नागपाल वगैरह वगैरह जो भी हैं, जो रेट तय करते हैं, ना तो उनके अपने फार्म है, ना उन्हें ये पता मुंडा कैसे पैदा हो, कैसे नहीं इसमें कोस्ट आवे, क्या करना। वही लोग रेट बैठ कर तय कर देते हैं बरवाला। इसमें या तो सरकार इसका SMP रेट तय करे, या फिर एक टीम बने, उसमें फार्मर भी हो, ट्रेडर भी हो, और सरकार का भी एक प्रतिनिधि हो। वही लोग बैठ के इसका तय करें कि इससे कम अंडा नहीं बिकेगा। नंबर 1। नंबर 2, जो जैसे स्काईलार्क है, वेंकीज है, सुगना है, इन कंपनियों को भी अपने प्रोडक्शन कम करनी पड़ेगी। अच्छा, जहाँ पिछली गवर्नमेंट सपा सरकार में इसकी शुरुआत बड़ी जोर शोर से हुई थी, तो क्या ये जो सत्ता सरकार अब चल रही है, क्या इसने भी इस तरफ कोई ध्यान दिया है, इसमें कुछ बदलाव किया है, या नीति में जो है किसानों की तरफ जो इसमें बिजनेस में काम कर रहे हैं उनकी तरफ जो ध्यान दिया गया है? देखिए, सपा सरकार ने इसे 2018 तक करा था, और योगी सरकार ने इसे 2022 तक बढ़ाया। 2022 तक इसमें तो यह भी सरकार पूरा ध्यान दे रही कि किसानों की आय बढ़े और किसान इसे करे, लोगों को रोज़गार मिले। एक पोल्ट्री से कम 50 से 55 लोगों को रोज़गार मिलता है। उसमें लेबर है, मुंशी है, ट्रेडर है, ठेली वाला है, एक फार्म से। अगर ये सरकार सरकार इस पर पूरा ध्यान दे रही, सब्सिडी भी आज पे दे रही है, अभी सरकार दे रही है। 2022 तक का इसका टाइम भी बढ़ा दिया कि 2022 के बीच में अगर कोई और नया फार्म लगाना चाह तो इसमें 2022 तक योगी सरकार ने इसका कार्यकाल बढ़ाया था, पिछले इसी 31 मार्च को। अब फार्मर के बचने का एक ही तरीका है कि अंडा मिड डे मील में चालू हो, इसके SMP रेट रखे जा, और जो बाहर से अंडा आवे दूसरे स्टेटों से, उस पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी जाए, ताकि बाहर का जो अंडा होगा उससे, अगर बाहर का अंडा होगा एक्साइज ड्यूटी बढ़ेगी तो सरकार का वो भी बढ़ेगा। स्थानीय बाजार की जो है व्यवस्था कर दी जाए, जिससे जो है मार्केटिंग व्यवस्था सुधर जाए, और जो है किसान लेयर फार्म वाला जो है अपने जो है ढर्रे पर आ सके। ये थे हमारे साथ संचालक सोमवीर सिंह, उन्होंने पूरी जानकारी देकर बताया कि कैसे किसान जो है एक लेयर फार्म लगा सकता है और जो है बाजार में उत्पादन कर सकता है और अच्छा खासा मुनाफा कमा सकता है। उत्तर प्रदेश की अखिलेश सरकार ने इसका 2018 में शुरुआत किया था, और काफ़ी जो है किसानों को लोन देकर जो है इनकी व्यवस्था सुधारने का काम किया था। जहां सरकार किसानों की आय दोगुनी करने की रात दिन बात कर रही है, तो इस तरह से बिजनेस में लगाकर जो है आय दोगुनी करने की बात करे, लेकिन एक व्यवस्था खराब होने के चलते, चूंकि मार्केटिंग व्यवस्था काफ़ी ख़राब है, यहाँ बाजार की जो व्यवस्था है उसमें कुछ सुधार हो, बदलाव हो, तो ये लेयर फार्म फिर से जिंदा हो सकता है। आज लेयर फार्म जो संचालक है भुखमरी की कगार पर है और लोन भी नहीं चुका पा रहे हैं, जिससे इसकी व्यवस्था सुधरे। फिर हम हाजिर होंगे एक बार फिर सर्किल टीम के साथ, आपको पूरी जानकारी देंगे। कैमरामैन दीपांशु मिगलानी के साथ सरवन सैनी की रिपोर्ट। आप लगातार मेरे साथ देखते रहिए सर्किल ऐप।
जैसे मुर्गी